यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट डे नंबर यहाँ पर 42 रहेगा, ठीक है। डे 42 देखेंगे और हम लोग ने यहाँ पर ब्रेक लिया था थोड़ा सा 41 डे के बाद, कि थोड़ा सा हमारा जो एक्सीडेंट है वो था, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर 1-2 से 2 दिन करीब ब्रेक हुआ है इसका, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से वो सब कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ यहाँ से आपकी पेंडिंग नहीं रहेगी, जितनी भी थी टॉपिक में। इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी आपके यहाँ पर टॉपिक रेडी कर रहा था, टॉपिक को बना रहा था ना, कि आपको जो टॉपिक है छूटने नहीं पाए, राइट। और देखो यहाँ से एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, ठीक है। यूट्यूब देख लो, ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाना है, क्योंकि अगर मैं टारगेट यूट्यूब पर अगर नहीं डाल पाया, नई वीडियो बना पाया, तो आपको टारगेट को टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको कर सकते हो। वैसे कोशिश करूँगा कि 8 से 9-10 मिनट का जो वीडियो रहता है, 12 मिनट का जो रहता है, ठीक है, वो मैं टारगेट का जरूर लेके आऊँ, राइट। तो कंटिन्यू रखेंगे इसको, कोशिश पूरी रहेगी कि कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में, आपको क्या करना है देखते हैं। और अभी यहाँ से 102 दिन में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी है, इसको भी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। वो भी स्टार्ट आज कर चुके होते, लेकिन 2 दिन अभी इधर ब्रेक रहा था, इस वजह से नहीं कर पाए हम लोग, है ना। आते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। यहाँ से डे 42 है, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर जुड़वा घाटा हिंदी में, देखो अब कुछ चीज़ें क्या है हिंदी में हम लोग को नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, ये देखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें हिंदी में नहीं पढ़ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है जुड़वा घाटा, अगर पेपर में ऐसा वर्ड आएगा ना तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये क्या पढ़ना है, ट्विन डेफिसिट पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं ये देख सकते हो, रजकोसी घाटा, और यहाँ पर चालू घाटा क्या होता है, ये सब हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे पहले, है ना। लेकिन यहाँ पर जो ट्विन डेफिसिट है इसके रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर फिर से एक बार इसको रीड कर सकते हो। जैसे कि अगला है ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होती है, एक देखो इसका मूल विचार क्या होता है ना, इसके बारे में पूरा देखिए। क्योंकि यहाँ पर जो मूल विचार होता है कि अमीर लोगों और यहाँ पर बड़ी कंपनी जो उसको टैक्स में छूट दी जाए या आर्थिक लाभ दिया जाए उसको यहाँ पर निवेश बढ़ाने के लिए, इसको हम लोग ट्रिकल डाउन थ्योरी के रूप में मानते हैं। जैसे इसका मूल विचार होता है, इससे फायदा क्या होगा, नई नौकरियां पैदा होंगी। जैसे कि हम लोग मान लो इनको छूट देंगे, ठीक है। जैसे बड़ी कोई बहुत बड़ी कंपनी है, इसको हम मान लो छूट देती है हमने इसको, ठीक है। जैसे मान लो मेरा यू कटी है, ठीक है। अभी इसमें मान लो गवर्नमेंट ने मुझे छूट दे दी कि मैं आपसे एक भी टैक्स नहीं लूँगा, तो मैं क्या करूँगा, लोगों को चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड करा पाऊंगा, है ना। कुछ जॉब भी दे पाऊंगा, जॉब कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे, मैं लोगों को जॉब में रखूँगा। वरना अगर ज़्यादा पैसे होते तो क्या होता, मुझे टैक्स के रूप में देना होता, है ना। टैक्स बच गया तो ये किसी को रख सकते हैं काम पे, है ना। ये तो वही है कि यहाँ पर ज़रा लोग को जॉब भी दे सकते हैं, है ना। गरीब यहाँ पर गरीबी जो है उसको घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा मिलेगा इसका। और आलोचना क्या है, जैसे कि बहुत सारे अर्थशास्त्री मानते हैं कि केवल आय की असमानता बढ़ती और पैसा ऊपर ही जमा रह जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। रेयर केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से यूपीएससी पूछ सकता है आपसे ट्रिकल डाउन थ्योरी किस पर आधारित है, ये क्या फायदा, इससे क्या फायदा होगा, है ना। ऐसे करके क्वेश्चन घुमा सकता है, तो याद रखना है आपको। आगे यहाँ पर है हॉकिस बनाम डवीस, ये क्या होता है। देखो हॉकिस बनाम डवीस जो मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा किसी केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। हॉकिस बात जैसा होता है, लक्ष्य क्या होता है इसका, टारगेट इन्फ्लेशन को कम करना, महंगाई कम करना, ब्याज देने, ठीक है, कम जो ब्याज दरें को यहाँ पर बढ़ाना, लोन महंगे होते हैं उसको लेकर के यहाँ पर नकदी कम करना, ठीक है। डवीस के यहाँ पर शांति जैसा एक तरह से मान सकते हो। लक्ष्य क्या होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका एक टारगेट होता है, ठीक है। थोड़ा सा की पॉइंट है, इसको मैंने ओपन कर करके छोटे छोटे चीज़ों में समझा दिया यहाँ पर कि हॉकिस बनाम डवीस क्या है, ठीक है। आगे यहाँ पर है सॉवरेन रेटिंग, ये क्या है। देखो सॉवरेन रेटिंग किसी देश की क्रेडिट प्रोफाइल की तरह जो मूडीज होते हैं, ये फिच जैसी एजेंसियाँ देती हैं। क्या दर्शाती हैं ये बताती हैं कि कितना में जो देश है उसमें कितना अपना विदेशी कर्ज चुकाने में सक्षम है या नहीं, वो बताती है एक तरह से। रेटिंग के प्रकार इनको दो होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड इनको होता है, सुरक्षित होता है जो, है ना, और जोखिम भरा होता है उसको जंग बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर रेटिंग के प्रकार एक तरह से होते हैं। क्या असर पड़ता है, अच्छी रेटिंग और खराब रेटिंग, 2 टाइप के इनका असर पड़ेंगे, राइट। ये अगला क्या है, जैसे कि आपूर्ति श्रृंखला, ठीक है, रेजिलियंस, ये क्या होता है, सब मुख्य उद्देश्य क्या होगा इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, जापान पर क्या असर पड़ेगा, है ना। तो इसको लेकर के यहाँ पर इसके आपूर्ति श्रृंखला रेजुलेशन ये है। सेमीकंडक्टर अर्थशास्त्र, जैसे कि इसका मुख्य पहल क्या होगी, भारत सेमीकंडक्टर मिशन इसके तहत आएगा, ठीक है। और फोकस आर्थिक लाभ पर होगा। रसद लागत मतलब होता है लॉजिस्टिक कॉस्ट, आप इंग्लिश से पढ़ोगे तो समझ आएगा चीज़, ठीक है। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होता है, जो वर्तमान स्थिति भारत में जीडीपी का 14% है, लक्ष्य इसका 8% लाने तक रखा गया है, ठीक है। पोर्टल यूएलआईपी पोर्टल जो होता है, ये एफटी के नई पीढ़ी के तहत यहाँ पर इसमें मुक्त व्यापार समझौता जो होता है उसमें शामिल होता है। और यहाँ पर अब सिर्फ सामान्य निपल की सेवा और डिजिटल व्यापार पर भी समझौते देखे जा रहे हैं यूएलआईपी पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। ये इस तरह से बदलाव देखा गया है। भारत और जो क्या लिखा है, भारत यूएई ECEPA व्यापक आर्थिक भागीदार के समझौता होंगे। नकारात्मक ब्याज दर क्या होती है, निगेटिव इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। संभावित यहाँ पर प्रश्न कैसे बन सकता है, देखो जहाँ से प्रश्न बनने की जो
होता है कोशिश की गई प्रश्न, जैसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है मान लो, तो उसके लिए क्या मैंने पूरी डीप में चीज़ें दे दी है, प्रश्न ना बना करके। एक ये चीज़ अच्छी की मैंने कि जैसे मैं क्या करता था, प्रश्न जैसे बनता था तो वहाँ से मैंने ये 2 क्वेश्चन बना देता था, ठीक है। अब आपको यहाँ से मैंने पूरा टॉपिक दे दिया है। जैसे मान लो यहाँ से टॉपिक है नकारात्मक ब्याज दरें अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेंगे। मान लो क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, ये नकारात्मक ब्याज दरें क्या होती हैं, केंद्रीय बैंक ने कब लागू करते हैं, कैसे क्या करेंगे, है ना। अपस्फीति क्या होती है इसके अंतर्गत, मंदी दौरान क्या हम लोग देखेंगे, मुद्रा सबसे कम रखने के लिए हम लोग क्या क्या करें। देखो अगर क्वेश्चन जरूरी कि क्वेश्चन ब्याज नकारात्मक से ही पूछे हुए, इसलिए मैंने की पॉइंट निकाल के आपको दे दी कि शायद क्वेश्चन इस की पॉइंट से पूछ ले अपस्फीति से, क्योंकि अपस्फीति से क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 या 19 में पूछा था क्वेश्चन, अपस्फीति या अवस्फीति से एक क्वेश्चन था, ठीक है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर तो वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, कहाँ से, बल्कि नकारात्मक ब्याज दर के अंदर का जो टॉपिक है वहाँ से पूछा था, ठीक है। आप लोग ढूंढते रह जाओगे कहाँ है टॉपिक, तो मिला नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत आता है ये, ठीक है। तो देखो यूपीएससी का सिलेबस क्या है, सिलेबस ये है नकारात्मक ब्याज दरें, ना कि ये, इसके अंदर ही आता है ये सब, इसके अंतर्गत कोई चीज़ें नहीं देता, सिर्फ ऊपर हेडिंग दिखाएगा ये इसका सिलेबस है, बाकी आप पढ़ो, है ना। तो अपस्फीति क्या होता है, केंद्रीय बैंक क्या है, आर्थिक मंदी के दौरान क्या हो सकता है, मुद्रा को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये सब पॉइंट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, सब बना के दे दिया आपको। ये अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगर ये चीज़ ऐसी है तो अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित करती है, ये निवेश को बढ़ावा देकर, सस्ता कर्ज दे करके, ठीक है, निर्यात में वृद्धि करके भी कर सकती है, राइट। 3-4 ऑप्शन दे देगा कैसे करेगी, मुनाफे में कमी करके दे देगी कि बैंक के मुनाफे में कमी करके, नकदी जमा करके, ठीक है, पेंशन और बचत को असर पड़ेगा उस पर, ये भी दे सकती है, ठीक है। तो एक तरह से इसको संक्षेप पॉइंट में समझ सकते हो, जैसे कि जो नकारात्मक ब्याज दर होती है एक शॉर्ट ट्रीटमेंट की तरह काम करती है, जिससे क्या होता है उसका उद्देश्य लोगों को पैसा बचाना बजाय उस पैसे खर्च करने के लिए मजबूर करना, ताकि अर्थव्यवस्था पहिए के रूप में तेजी घूमने लगे। एक संक्षेप में पॉइंट समझ सकते हो इसको, शॉक ट्रीटमेंट, ठीक है। हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, हेलीकॉप्टर मनी पूरा पढ़ना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा पढ़ना है। उसके बाद आते हैं एंजल टैक्स क्या होता है, एंजल टैक्स के बीच क्या अंतर होता है, एंजल टैक्स यहाँ पर बताया गया, ठीक है। उसके बारे में पूरा रीड करो यहाँ से, तो आपको पढ़ना है पूरा। एंजल टैक्स से क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या इसके संपत्ति को लेकर प्रभाव होंगे, नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ते हैं, सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ेंगे, क्या प्रशासनिक बोझ पड़ेगा इस पर, ठीक है, निवेश पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो एक एक पॉइंट मैंने इसके दे दिए, ठीक है। आगे करेंसी स्वैप क्या होता है, करेंसी स्वैप तंत्र क्या है, इसको लेकर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको हल्का सा पूरा तोड़ के इसको दिखा दी चीज़ों को, कि सिर्फ यहीं से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन में करता तो 4 ऑप्शन दे रहता आपको, 3 यहाँ पर कथन दे रहते, एक क्वेश्चन बनता, लेकिन यहाँ पर मैंने सी के अंदर टॉपिक निकाल दिया, वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और टॉपिक भी आपको कवर करना है, ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक के हम लोग अभी ज़्यादातर सिलेबस खत्म कर चुके हैं, जो बचे हुए टॉपिक हैं कुछ बहुत, जैसे कि कोई एग्जाम में पूछा गया पहले, है ना, उसको रिव्यू करके उसको देख करके वो चीज़ें मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। वैसे सिलेबस तो खत्म हो चुका है पूरा, ठीक है, और मैं इसको चला रहा हूँ इस वजह से क्योंकि बहुत से टॉपिक कुछ हमारे छोटे छोटे की पॉइंट से लेकर के क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये सब आपको यहाँ से पढ़ने हैं। हेलीकॉप्टर मनी जैसे बताया मैंने आपको, ठीक है। स्वैप करेंसी क्या होती है ये बताया मैंने आपको। तो स्वैप करेंसी सिर्फ इतनी नहीं कि 4 लाइन में खत्म कर दो स्वैप करेंसी हो गई, नहीं, ये जितनी बातें ना ये सब आपको पढ़नी है ये, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है यूपीएससी। आपका टॉपिक क्या है, आपका सिलेबस है स्वैप करेंसी, ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत ये नहीं है, मान लो उसने पूछ दिया डॉलर की निर्भरता की कमी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, इतने टॉपिक पर दे दिया क्वेश्चन, तो क्या करोगे। कोई लोग पता नहीं कहाँ से दे दिया डॉलर, तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, बल्कि स्वैप करेंसी का कोई टॉपिक था वो, जो लोग डीप में पढ़ते हैं ना उनको पता होता है कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हम लोग क्या है ऊपरी पढ़ते हैं, कोचिंग वाले क्या ऊपरी पढ़ाते हैं। स्वैप करेंसी क्या हो गया, हाँ 2-3 बातें लिखा दी, हो गया, पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, क्यों, क्योंकि उन्होंने चीज़ें बताई नहीं अंदर की है ना। तो इस वजह से कहता हूँ बुक नोट्स को नहीं फॉलो करके आप बुक को फॉलो करो, सब बुक से चीज़ें दी हुई हैं, है ना। और लेकिन आपको बुक फॉलो नहीं करनी, बुक तो मोटी होती है ना, इतना कैसे पढ़ोगे, राइट। तो नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा, उनका ही होगा ना जो पढ़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि उनके मटेरियल्स फॉलो करना, इनका अच्छा है, उनका अच्छा है, इनका अच्छा है। मैं किसी की नहीं कहता हूँ कि किसी का खराब है किसी का अच्छा है, आप चीज़ें दो, सबका अच्छा है ना। आप चीज़ें काट रहे हो तो इसका मतलब क्या बेकार है, बेकार। बल्कि मैं किसी का कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन समझ सकते हो आप लोग कि बुक को फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। नोट्स उनके लिए अच्छा, जैसे कि आप एक बार बुक पढ़ चुके, मान लो कि स्वैप करेंसी के बारे में आप सब चीज़ें पढ़ चुके थे पहले, है ना, आपको पता है, बहुत लोग को पता भी होंगी, बहुत लोग को नहीं पता है ना, नहीं पता होंगी तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। जैसे पता थी तो आप स्वैप करेंसी डायरेक्ट ऊपर से पढ़ के खत्म कर सकते हैं, राइट। आगे आते हैं, सब इतना पढ़ना है पूरा, ठीक है, ये सब स्वैप करेंसी के बारे में डेटा है। आगे मैपिंग को लेकर के कुछ न्यूज़ में रही जगह है, तो इकोनॉमिक मैंने जितना बताया आपको उतना आज कवर करना है, ठीक है। मैपिंग में कुछ यहाँ पर जगह न्यूज़ में थी, जैसे कि यहाँ पर येलो जो स्टोन नेशनल पार्क है ये पढ़ना है, ठीक है, इसको पूरा रीड करो। उसके बाद भीमा नदी के बारे में आपको पूरा रीड करना है, भीमा नदी पूरी न्यूज़ में थी, ये रीड करोगे, ठीक है, ये सब पूरा है। और उसके बाद बस कुछ नहीं है, उसके बाद इतने मैंने टॉपिक आपको दिया आज, क्योंकि इकोनॉमिक का टॉपिक आज ज़्यादा है, ठीक है। और कल इकोनॉमिक और लास्ट बचेगा, कल 29 है ना, हाँ
29 है, 29 को मैं पूरी इकोनॉमिक खत्म हो जाएगी। जितने भी की पॉइंट छोटे छोटे से बचे हुए हैं वो मैं आज रेडी करके रख लूँगा, और कल आपको मॉर्निंग में आपको वो वीडियो मिल जाएगा वो भी, ठीक है, अपने टाइम पे 9 बजे। और यहाँ से जितनी चीज़ें अच्छे से कवर करना है इकोनॉमिक की। आज मैंने लेट टारगेट अपलोड किया क्योंकि थोड़ा सा मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और काफ़ी दर्द भी है, तो इस वजह से कोशिश करते करते मैंने आपको यहाँ से रेडी करके इसे बनाया टॉपिक की आपके टॉपिक नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ो इनको, राइट। एंड करते हैं यहाँ से इसको PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।